हेलो फ्रेंड, JKSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संविधान पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और प्रश्न के साथ उत्तर भी है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले SSC GD, MTS और ISPCS तथा NTPC से रिलेटेड भी बहुत महत्वपूर्ण ही प्रश्न है। आप इसे ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है, जिसमें 4 विकल्प हैं और सामने आपके नीचे उत्तर भी लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडलों के प्रस्ताव। इसमें आपका कौन सा बी ऑप्शन सही होगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में संविधान सभा का गठित का आधार बना था। दूसरा नंबर प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के जनक कौन है। दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक आप अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया 4 विकल्प है, संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक, भारतीय, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भारतीय नहीं लिखा गया है मित्रों। तीसरा नंबर है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान का निर्माण करते समय सदस्यों की संख्या 229 थी। और प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए। संविधान में कितने मौलिक अधिकार, कुल टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। छठा नंबर आपका प्रश्न है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों, संविधान में टोटल 448 संविधान अनुच्छेद हैं। 448, 447, 445, 444, 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें आपको लगाना 448 नंबर ए पर आपका ही सही होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, संविधान में किसकी तस्वीर। दोस्तों, संविधान में सबसे पहले प्रथम पेज पर भगवान श्री राम की तस्वीर का आवरण किया गया, उनकी तस्वीर को लगाया गया है। और 9वां नंबर, संविधान को कहाँ रखा गया। संविधान को लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी। दोस्तों, 4 विकल्प है, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। इसमें आपका सरोजनी नायडू ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सी नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए। 11 नंबर कह रहा है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। दोस्तों, संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले करने वाले व्यक्ति 4 विकल्प है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका सबसे पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 12 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में कौन अध्यक्ष थे। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान पूरा कब हुआ। तो दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से हो गया था। और 14 नंबर आपका कह रहा है प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी। तो संविधान सभा में मुस्लिम महिला बेगम कदसिया एजाज रसूल थी, जो आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो दोस्तों, संविधान में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है। विश्व में 16 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन है। तो विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान कहा गया है, जो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर प्रश्न है, 370 कब हटाया गया। 370 15 अगस्त 2019 को हटाया गया, जो बिल्कुल करेक्ट बी ऑप्शन आपका सही है। 18 नंबर का, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन थी। तो अंतिम संस्था
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट होता है, जो डी करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का काल कुल 6 वर्ष होता है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान आप गणतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को जो मनाते हैं, वो आपका गणतंत्र दिवस के रूप में भी बोला जाता है। तो संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो बिल्कुल बी करेक्ट ऑप्शन सही है आपका। 21 नंबर, सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान अभी हाल ही में बना, नेपाल 2015 में दोस्तों बनाया गया, नेपाल को नया संविधान घोषित किया गया। 22 नंबर, सबसे पुराना संविधान किस देश का? दोस्तों सबसे पुराना संविधान आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया? दोस्तों यूपीएससी के नए चेयरमैन राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। ये आज का 23 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।